माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की गौरव में उपस्थिति को नमन करती हूँ। इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ, उम्र के लिहाज से देखा जाए तो भी और कलम के लिहाज से देखा जाए तो भी, और परिवार में जो सदस्य सबसे छोटा होता है उसी को अधिक स्नेह दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का मुझे स्नेह मिले। कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, अपने कार्य धर्म का निर्वाह करती हूँ। मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि प्रथम नमन मातृ भारती को करती हूँ, दूजा है नमन शहीदों के बलिदान को, के राणा और सांगाजे के वीरों को नमन करूं, नमन है पन्ना पद्मिनी आनबान को, के सीमाओं की चौकसी में हर पल जागते हैं, करती नमन उस सीमा के जवान को, के खून पसीने से जो धरती को सींचता है, सो है नमन मेरे देश के किसान को, सो है नमन मेरे देश के किसान को। कुछ पंक्तियां शहीदों के नाम पढ़ने की कोशिश करती हूँ, आराम से पढ़ बेटा, पढ़ने की कोशिश मैं करती हूँ, समर्थन चाहिए आपका। मैं निवेदन करती हूँ कि राष्ट्र को प्रणाम है, प्रणाम मातृ भारती को, इसके वैभव को भी शत शत प्रणाम है, और उन मातृ चरणों की करती हूँ वंदना में, देश हित पुत्र जिसने किए कुर्बान है, कि दुश्मनों की छाती में जो गाड़ दे तिरंगा जाके, ऐसे वीर देश के सपूतों को प्रणाम है, और दूध का चुकाया कद जिन्होंने देश हित, ऐसे रण बापुरे शहीदों को प्रणाम है, ऐसे रण बापुरे शहीदों को प्रणाम है। आज जिस धरा पे मैं खड़ी हूँ, उस धरा की उपस्थिति में, उस धरा की उपस्थिति में पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि किस धरा में मैं खड़ी हूँ, उस धरा के संस्कारों की बात करती हूँ, पन्ना पद्मिनी की बेटी हूँ, और उसी की बात से अपनी कार्य की शुरुआत करती हूँ कि पन्ना और पद्मिनी की कथाएं सुनाते पर हार जैसी अब वो कहानी नहीं दिखती, और बुद्धि लिए हुए खून में सफेदी की भागत सी अब वो जवानी नहीं दिखती, दिल्ली वाली दिखती है दामिनी या घर घर, पर साथी वाली मर्दानी नहीं दिखती, और भाषावाद क्षेत्रवाद वाले नारे दिखते हैं, राणा जैसी हमें कुर्बानी नहीं दिखती, राणा जैसी हमें कुर्बानी नहीं दिखती। जब से पाश्चात्य संस्कृति हमारे परिवेश में आती जा रही है, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति भूलते जा रहे हैं, लेकिन उस सभ्यता और संस्कृति फिर से समेटने की कोशिश करती हूँ और आप सभी के बीच में लाने की कोशिश करती हूँ कि फैशन के दौर में जींस टॉप दिखता है, आँखियों में शर्म का नीर नहीं दिखता, और आंचल उतारू पे का खुद अब द्रौपदी ने किसने बढ़ाया था वो चीर नहीं दिखता, तो उसकी समझ अब लगते व्यापार हुए, आदमी में अब वो जमीर नहीं दिखता, और चोली और चुनरी के गीत गाते गीतकार, संस्कार गाता कबीर नहीं दिखता, संस्कार गाता कबीर नहीं दिखता, तो जिनको दुआएं देते उठ जाए दोनों हाथ, आदर से झुका वो सलाम नहीं दिखता, और धर्म के नाम यहाँ चलती दुकानें खूब श्रद्धा से झुका ले शीश धाम नहीं दिखता, तो सीता का हरण करते लाखों ही रावण दिखे, उनको बचाए कोई नाम नहीं दिखता, और पैरों की छुअन से जो तार दे अहिल्या, अब हमें ऐसा कोई राम नहीं दिखता, अब हमें ऐसा कोई राम नहीं दिखता, अब हमें ऐसा कोई राम नहीं दिखता। भारत माँ की जय लगा रहे हैं हम लोग, हम लगा सकते हैं, लेकिन वो ओबीसी कहता है कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। वो भारत माँ की जय क्यों नहीं बोल सकता? मैं पंक्तियों में निवेदन करने की कोशिश करती हूँ, 4 पंक्तियां मैं भारती की वंदना में पढ़ती हूँ, 2 पंक्तियों में उनको जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि लगे कि नन्ही बिटिया ने कहीं सही कहा हो तो लगाना भारत माँ के नारे, लगाना, फिर करना मेरा समर्थन कि हाँ बिटिया तुमने सही कहा। मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सामर्थ्यवान मंच और आप सामर्थ्यवान लोग हैं। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ कि भारत माँ की पावन माटी गौरव का गुणगान रही, भारत माँ की पावन माटी गौरव का गुणगान रही, स्वर्ण जड़ित इतिहास समेटे वीरों का अभिमान रही, कि जिसके सागर चरण पखारे मुकुट हिमालय शोभित है, तब तब प्राण न्यौछावर करने वाले वीर समर्पित है, कि जिस सीने में लावा बनकर हर पल लहू खोलता है, वंदे मातरम भारत की जय सच में वही बोलता है,
से आप बोला ये आपके सम्मान के लिए ये बच्ची को खड़ा किया मैंने। आप पीछे से भारत माता की जय बोलवाइएगा एक बार। ये बात है, पढ़ो बेटा। पंक्तियां पढ़ने की फिर से कोशिश करती हूँ कि जब कश्मीर के लाल चौक में हमारे तिरंगे को जलाया और फाड़ा फूका जाता है, हम खामोश रहते हैं और लोग कहते हैं कि हम भारत के तिरंगे को कश्मीर के लाल चौक में नहीं फहराने देंगे। क्यों? कहने की कोशिश करती हूँ, समर्थन मांगती हूँ आपका कि जब अपनों के हाथों से ही गायब रोज तिरंगा हो, कि जब अपनों के हाथों से ही गायब रोज तिरंगा हो, सहमी सहमी अपनों से ही पापनाशनी गंगा हो, कि वंदे मातरम प्रतिबंधित हो तो संसद के आंगन में, षड्यंत्रों के दंश मिले हो संस्कारों के चंदन में, कि कहीं घायल हो भारत रोता क्षेत्रवाद के नारों में, कहीं जलाया जाता भारत भाषाई अंगारों में, और संविधान पंगु पर डाला षड्यंत्री भूचालों से, करते सौदा लोकतंत्र का पूंजीपति दलालों से। तो सहनशीलता कायरता है कैसे तुमने मान लिया? तो सहनशीलता कायरता है कैसे तुमने मान लिया? स्वाभिमान पर चोट सहेंगे कैसे तुमने जान लिया? कि रंगते बसंती चोला हमको अब भी गाना आता है, वंदे मातरम गाकर हमको फांसी चढ़ना भाता है, कि हंसते हंसते हम ही थे जो फांसी फंदे झूल गए, क्या हाल किया था हमने शायद जनरल डायर भूल गए, कि खुदी चुनौती देती हूँ मैं राजनीतिक मक्कारों को, सोते सिंहों को ना छेड़ो कहती हूँ गद्दारों को, कि हिम्मत है, हाँ हिम्मत है तो रोके हमको राष्ट्र धर्म अपनाने से, क्या बात है? का दूध पिया तो रोके तिरंगा फहराने से। वाह 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 वाह, ठीक है बेटा, क्या बात है, वाह 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 वाह, एक बार दोबारा पढ़ो। वाह, बहुत अच्छे, वाह, कहने की कोशिश करो। वाह 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 वाह, अच्छा वाह वाह वाह, इस संस्कार और संस्कृति पर जब भी कोई बात करे, हमें और के कवियों को मंच का आतंकवादी कवि कहा जाता है। क्यों जितनी पढ़ती है मैं अंगारों की भाषा, मैं यही कहने की कोशिश करती हूँ कि संस्कार और संस्कृति पर जब भी कोई घात करे, लोकतंत्र के मंदिर में कोई बेशर्मी की बात करे, कि संत बना कोई पाखंडी आदर्श, के संस्कार और संस्कृति पर जब भी कोई घात करे, लोकतंत्र के मंदिर में कोई बेशर्मी की बात करे, कि जब कोई साधु सन्यासी दुराचार में लिप्त रहे, संत बना कोई पाखंडी आदर्शों की बात करे, कि कुर्बानी के बदले मिलता हो जब कोरा आश्वासन और दंगों की राजनीति में मनुष्य ले प्रशासन, तो मजहबी नारे पे कोई नफरत की फसल काटता हो, क्षेत्रवाद के नारों से जब कोई वतन बांटता हो, तो मर्यादा में बंधा हुआ सीने का लहू खोलता है, और तब शब्दों में आक्रोश ने भूषण का वंश बोलता है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, भूषण का वंश बोलता है।